हाय गाइस, दिस इज भागचंद फ्रॉम सीखो अकेडमी यूट्यूब चैनल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज मैं आपको एवरेज में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। उन क्वेश्चनों में आप ऐसी ट्रिक से मैं आपको सॉल्व करवाऊँगा। इस टाइप के क्वेश्चन प्रत्येक कंपटीशन एग्ज़ाम में आते रहते हैं, तो मैं उन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहा हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल में घंटी का निशान बना हुआ है तो उसको भी आप प्रेस कर दें। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो तो अच्छा लगेगा ही, 100% अच्छा लगेगा। आप लाइक ज़रूर करें और फ्री में ना देखें। कम से कम सब्सक्राइब कर रहे हैं आप, शेयर ज़रूर कर दें भाई, दूसरों को शेयर कर दें। आप अकेले ना सीखें, दूसरों को भी सीखने का मौका दें। मेरा मकसद है कि हर उस ज़रूरतमंद स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच जाए जिसको इसकी आवश्यकता है। तो आप मेरी मदद ज़रूर करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब यहाँ पर देखिए, मैं क्वेश्चन आपको एवरेज का पार्ट चल रहा है, 5 पार्ट होगा। यहाँ पर देखिए 12 संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 8 है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है, छठी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपसे पूछा गया है कि छठी संख्या ज्ञात करना है, तो 12 संख्याओं का औसत 20 है, तो 12 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। आप जानते हैं कि 12 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा। 12 संख्याओं का योग अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, 12 गुणित 20 बराबर 12 दूनी 24 आ जाएगा। तो ये 24 और ये 0, 240 आ गया। इनका योग कितना आ गया, 240। प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 दिया है, तो 5 संख्याओं का योग, यहाँ चाहे तो आप प्रथम लिख सकते हैं। प्रथम 5 संख्याओं का योग देखें आप, प्रथम 5 संख्याओं का योग तो क्या हो जाएगा, औसत कितना है उनका 18, तो 5 गुणित 18 इक्वल 18 पंचे 90 हो गया। इसके बाद देखिए तथा अंतिम 6 संख्याओं का योग 22 है। अंतिम 6 संख्याओं का योग, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है, तो अंतिम 6 का योग, अंतिम 6 का योग कितना हो जाएगा, 6 गुणित 22 इक्वल, देखिए यहाँ पर 6 दूनी 12, ये 2 हो गए, और ये 6 दूनी 12 1 13, 132 आ गया। ये 132 आ गया। अब इसमें हमसे पूछा गया कि छठी संख्या क्या होगी। देखिए ये है प्रथम 5 संख्याएं और ये है प्रथम लास्ट की अंतिम 6 संख्याएं। अगर दोनों को हम जोड़ें तो कितनी हो रही, 11 संख्याएं। मतलब ये 12 संख्याओं का योग और ये 11 संख्याओं का योग है, तो हमें छठी संख्या ज्ञात करना है। कौन सी छठी संख्या ज्ञात करना है। प्रथम 5 हैं और ये प्रथम ये है, तो हमें छठी संख्या ज्ञात करना है। यानी कि तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़ के और इसमें से माइनस कर दे तो छठी संख्या प्राप्त हो जाएगी हमें, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि ये 12 संख्याओं के योग है और इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो ये कितनी हो जाएंगी, 6 5 11। इनको जोड़ें तो कितनी हो जाएंगी, 11 संख्याएं। तो इनका योग देखें यहाँ कितना हो जाएगा, ये 2 हो गया, 9 3 12 की 2, और ये 1 और 1 2, 222 आ गया। ये 222 हो गया और ये 240 है। हमें ये 11 संख्याओं का योग होगा। ये कितने का योग हो गया, ये 11 संख्याओं का योग है और ये 12 संख्याओं का योग है। अगर हम 12 संख्याओं के योग में से 11 संख्याओं के योग माइनस कर दे तो हमें छठी संख्या प्राप्त हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। तो यहाँ देखिए छठी भी संख्या, ये छठी संख्या कैसे आएगी, 200
40 माइनस 132, 240 माइनस 132। यहाँ शून्य के मान 10, 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ 1 बढ़ जाएगा, है ना, यहाँ पर 8 हो गया। अब यहाँ पर 1 बढ़ जाएगा, सॉरी ये 22 है, 122 है। यहाँ पर 1 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर जब 1 बढ़ जाएगा, ये शून्य था, 2 घटे तो 8 आ गए। अब यहाँ 1 बढ़ गया तो 3 हो गए, इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये 222, इसको माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा और ये 31 आ गया। तो कितनी आ गई? 18 आ गई संख्या। कितनी आ गई संख्या? 18 आ गई, क्योंकि इसको हमने 222 को इसमें से माइनस करना था। तो ये आपकी संख्या आ गई। देखिए आपको क्या करना है, ये देखना है कुल संख्या यहाँ कितनी है? 12। अब अंतिम और प्रथम संख्याओं को जोड़ो, तो अगर इससे कम होती हैं तो इन दोनों के योग को इसके योग में से माइनस कर दो, और अगर ये ज़्यादा होती हैं तो इन दोनों का योग में से इस 12वीं संख्या को माइनस कर दो। आगे क्वेश्चन आएगा, मैं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो छठी संख्या बताइए। तो हमें क्या करना है? छठी संख्या बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, यहाँ देखिए प्रथम 9 संख्याओं का योग, तो 9 का योग देखें हम, 9 का योग, 9 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 9 × 30 इक्वल 270, 270 हो गया। प्रथम 5 का योग, 5 का योग प्रथम, ये क्या हो गई? प्रथम 5 का योग, प्रथम 5 का योग कितना हो जाएगा? 5 × उनका औसत गुणित औसत संख्या गुणित औसत 25, 25 पंचे 125 हो गया। अंतिम देखें, आगे देखें, अंतिम कितने का? अंतिम 3 का योग, अंतिम 3 का योग बराबर 3 गुणित, यहाँ 35 है, 35, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 105, ये 105 आ गया। अब देखिए ये कितनी संख्या है? ये 5 और ये 3 8, मगर ये टोटल कितनी थी? 9 थी, तो एक कम हो रही ना, तो इसके योग में से हम इन दोनों के योग, इस 9 के योग में से घटा देंगे 9 संख्याओं, तो ये 8 संख्या, ये कितनी संख्या होगी? टोटल 8 हो गई ना, ये 8 संख्या हो गई। और ये कितनी हो गई? इनका यहाँ योग कर दो, 5 और 5 10 का 0, 2 और 1 3 और 1 और 1 2, ये 230 है और ये 270 है। तो छठी संख्या में निकालना है, तो छठी संख्या देखिए ये है 8 संख्याओं का योग, ये 8 संख्याओं का योग हो गया, और ये है 9 संख्याओं का योग। अगर हम 9 संख्याओं के योग में से 8 संख्याओं के योग माइनस कर दें तो हमें छठी संख्या प्राप्त हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। देखिए तो यहाँ पर ये हमारे पास है 270, और ये माइनस कर दें हम किसको? 230 को हम इसमें से माइनस कर दें। एक कल क्या हुआ? 0 में से 0 गया तो 0, 7 में से 3 गया तो 4, और 2 में से 2 गया तो कुछ नहीं। तो ये छठी संख्या कितनी आ गई? 40। ये हमारा आंसर हो गया, समझ गए? ये हमारा आंसर हो गया। देखिए कैसे होता है कि देखिए ये जैसे मान लीजिए हम यहाँ से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारी 9 संख्या हो गई। तो वो क्या बोल रहा है कि प्रथम 6 संख्याओं के योग, माने यहाँ से प्रथम
5 संख्याओं के योग, ये प्रथम 5 तो 1 2 3 4 और ये 5, माने यहाँ से हम चलेंगे तो यहाँ तक की संख्याएं हो जाएंगी 5। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि अंतिम 3 संख्याओं को, तो देखिए ये यहाँ से यहाँ तक की ये संख्या बच गई ना, तो ये संख्या पूछ रहा है वो, तो ये इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं, समझ गए ना। ये होता है, इस प्रकार से हमें निकालना पड़ता है। अब एक नेक्स्ट टाइप का देखिए, इसी में दूसरा मैं बताऊंगा क्वेश्चन। यहाँ देखिए 40 संख्याओं का औसत 35 है, प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 है, अंतिम 16 संख्याओं का औसत 45 है, 25वीं संख्या ज्ञात कीजिए। समझ गए क्या पूछा है? 25वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये संख्या हम बतानी है। देखिए हमसे पूछी गई कि 25वीं संख्या ज्ञात करना है, वही है। देखिए 40 संख्याओं का औसत कितना है, तो 40 संख्याओं का योग निकालेंगे हम। क्या करेंगे? 40 का योग, अब योग तो बन जाएगा 40 गुणित उसका औसत, डाट निकालते हैं अपन। 40 गुणित उसका औसत, तो औसत कितना है 35। ये इस टाइप से बराबर कितना हो जाएगा, 4 पंचे 20 का 0 और 4 तिया 12 और 2 14, ये 1400 हो गया। ठीक है। अब प्रथम 25 संख्याओं का औसत 30 दिया है, तो 25 संख्याओं का प्रथम देखिए, प्रथम 25 का योग, कितने का योग? प्रथम 25 का योग, योग यानी हम क्या करें उसमें 25 में उसके औसत का गुणा कर देंगे। 30 बराबर 25 ती कितने हो गए? 75, 25 ती 75 हो गए, तो ये 750 आ गया। अब देखिए अंतिम 16 संख्याओं का औसत कितना है? 45 है। अंतिम 16 संख्याओं का औसत 45 है, तो अंतिम 16 का योग निकाले हम। क्या करेंगे? अंतिम 16 संख्याओं का हम यहाँ योग निकाल देंगे। तो 16 औसत कितना है? 45 है, तो इक्वल कितना हो जाएगा? 16 पंचे 80 का 0 हो गया, कैरी 8 आ गई। 16 चौके 64, 64 और 8 यहाँ पर आप ऐड कर देंगे। 64 और 8 आप ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 72। 64 और 8 72 हो गए, ये 72 हो गए। अब देखिए ये कितनी है? ये तो है 40 संख्याएं। अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो कितनी हो जाएंगी? ये 41 हो जाएंगी। कितनी हो गई? 41 हुई। माने इन दोनों में से एक संख्या एक्स्ट्रा जुड़ी हुई है, एक संख्या, क्योंकि ये तो 40 है। अब इन दोनों में प्रथम और अंतिम करके एक संख्या को एक्स्ट्रा जोड़ा गया होगा, इनमें से एक संख्या एक्स्ट्रा है, तो हमें निकालना है जो वो संख्या, वो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, इन दोनों के योग में से इसके योग को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये 40 का योग है और ये कितने का योग हो रहा है? ये होगा 41 का योग। इनको अगर हम जोड़ दें तो ये 0, 5 2 7 और 7 दूनी 14, ये 1470 आ गया। ठीक है। तो ये क्या है? ये जो है हमारे पास, ये हमारा हो जाएगा किसका? जो योग है ये 41 का योग है, और ये जो है ये 40 का योग है। तो 41 के योग में से हम 40 का योग अगर माइनस कर दें तो ये 41 का योग है। अगर हम इसमें से 40 का योग माइनस कर दें, बराबर माइनस कर दें किसका? 40 का एक, तो 40 का कितना है? 1400। इसको हम माइनस कर दें, ठीक है ना। अगर माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास 25वीं संख्या आ जाएगी। तो वो संख्या जो डबल जुड़ी है ना, एक संख्या इनमें डबल होगी, तो वो संख्या हमारे पास आ जाएगी। तो इसको हम माइनस कर दें, 0 घटाया तो 0 आ गया, 7 आ गया, 0 घटाया तो, और ये कुछ नहीं, ये 0 हो जाएंगे दोनों, ये कट। तो संख्या कितनी आ गई? आंसर आ गया हमारा कितना? ये आंसर हमारा हो गया 70। ये 70 हमारा क्या हो गया? आंसर। तो बस ऐसे करना है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जो टोटल संख्याएं हैं यहाँ पर ये 40, और प्रथम और अंतिम संख्याओं को जोड़ो। अगर वो 40 संख्या से कम आती हैं तो दोनों का योग जो निकालते हैं हम, उसका
प्रथम पहली संख्याएं थी उसके योग में से हम माइनस कर देंगे, और उनका योग ज़्यादा आता है संख्याओं का, प्रथम और अंतिम संख्याएं ज़्यादा होती हैं दोनों को जोड़ने में, तो उन दोनों का योग करके उसके योग में से ये टोटल संख्याओं का योग माइनस कर दें तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, आपको समझने की आवश्यकता है। देखिए एक क्वेश्चन और यहाँ पर है, उसको भी आप देखें। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि 50 संख्याओं का औसत कितना है, 45 है। प्रथम 20 संख्याओं का औसत 50 है। अंतिम 31 संख्याओं का औसत 42 है। 20वीं संख्या ज्ञात कीजिए। तो 50 संख्याओं का योग बिल्कुल आप यहाँ से निकाल सकते हैं ना। 50 संख्याओं का हम क्या करेंगे, योग। तो क्या कर देंगे हम, 50 संख्याओं के औसत में उसका हम गुणा कर देंगे, तो औसत है 45। तो बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 5 25 की 5 और 5 के 20 और 2 22 हो गई। ये 22 और ये 0, 2250 हो गया। अब यहाँ प्रथम 20 संख्याओं का औसत 50 है, तो प्रथम 20 संख्याओं का योग देख लेते हैं हम। तो कितना हो जाएगा, ये 50 इक्वल देखें, यहाँ देखिए ये 0 और ये 0 तो आ गए, और 5 दूनी होगा 10, है ना, ये 5 दूनी 10। अंतिम देखिए, अंतिम 31 संख्याओं का औसत 42 है। अंतिम 31 संख्याओं का औसत 42 है, तो अंतिम कितनी संख्या है, यहाँ पर 31 हो गई। गुणित कितना कर दो, 42। इनका देखते हैं कितना आता है योग, इनका योग कितना आता है, इसको अपन देखते हैं। तो 31 दूनी कितने हो जाएंगे, 62। 62 किया गई 2, हासिल में आई 6। अब 60 दूनी 120, तो 62 दूनी कितने हो जाएंगे, क्योंकि 31 चौके करना है, तो 31 दूनी 62 और 62 दूनी हो जाएंगे 60 दूनी 120, तो 62 दूनी 124। 124 और 6 कितने हो गए, 130। ये हो गए 130 आ गया जी, 130 आ गया। अब यहाँ देखिए ये संख्याओं को हम दोनों को जोड़ें तो कितनी हो जाएंगी, ये 51 हो जाएंगी। लेकिन ये संख्याएं कितनी है, टोटल 50 हैं। देखिए ये संख्याएं कितनी, यहाँ ये 50 हैं, और ये इनको अगर हम ऐड करें तो कितनी हो जाएंगी, 51 हो जाएंगी। हो जाएंगे कि नहीं, तो इन दोनों का भी हम क्या कर दें, योग कर दें, इनको भी हम जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दें तो कितनी हो जाएंगी, 51 संख्या हो गई, ये हो गई। इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 2 आ गया हमारा, ये 2 आ गया, और यहाँ पर ये 0 और ये 3, ये 3 हो गया, और ये 2 आ गया। माने ये थे 2250 और ये हो गए 2302। अब हम क्या करें, ये 51 संख्याओं के योग, मतलब एक संख्या इसमें 2 बार जुड़ी है, जो संख्या है वो इसमें 2 बार जुड़ी होगी। जब 2 बार जुड़ी होगी, क्योंकि ये 50 है, तो हम क्या करें, ये 51 संख्याओं का योग है, एक संख्या डबल जुड़ी है, तो जो संख्या डबल जुड़ी है वही तो हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, ये 50 संख्याएं के योग को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2250। इसको हम क्या करें, माइनस कर दें, ये 51 संख्याओं का योग हो गया ना, और ये हो जाएगा 50 संख्याओं का योग। देखिए यहाँ इसको हम माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और 0 के माने 10, और 10 में से 5 माइनस करेंगे तो बच जाएंगे कितने, 5, और ये 3 में से 3 तो कुछ नहीं, ये भी कुछ नहीं, तो ये आंसर हमारा, ये आंसर आ गया। ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस प्रकार से निकालना है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो संख्याएं हैं प्रथम और अंतिम, अगर वो इस संख्या से ज़्यादा आती हैं तो उन दोनों के योग में से इस संख्या का योग माइनस कर देना है, और अगर कम आती हैं तो इसके योग में से इन दोनों का योग माइनस कर देना है, संख्या आ जाएगी। बस इतना बस याद रखना है। बिल्कुल एक और अच्छी ट्रिक वाले क्वेश्चन हैं, बिल्कुल इतनी अच्छी ट्रिक से क्वेश्चन को आप देखें। और टाइप के क्वेश्चन हैं, वैसे एक टाइप के ही क्वेश्चन हैं ये, मगर मैं 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, तो मैं 4 टाइप के क्वेश्चन यहाँ सॉल्व करूँगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, यदि 20 संख्याओं का औसत 40 है,
क्वेश्चन को ध्यान से सुने। यदि 20 संख्याओं का औसत 40 हो तथा प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए क्या बोल रहा है कि 20 संख्याएं हैं, अगर प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो 20 संख्याओं का औसत कितना है, 40 है। अगर मान लीजिए हम प्रत्येक माने 20 ही संख्याओं में 5-5 जोड़ें, मतलब 5 20 बार जुड़ जाएगा ना, जुड़ जाएगा कि नहीं। तो इसका औसत हमें निकालना है, तो क्या करेंगे आप, अगर जोड़ना है तो इसके औसत में 5 जोड़ दो, क्योंकि प्रत्येक संख्या में जोड़ा गया है 5, ये लिखा है प्रत्येक संख्या में। जब आ जाए प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाए तो औसत में 5 जोड़ दो, क्योंकि 20 संख्या है, 20 में 5-5 जोड़ा गया है, तो औसत में 5 जोड़ के आप आंसर लिख सकते हैं। तो नया औसत क्या हो जाएगा, को देखिए, नया औसत कितने पे है, 40 प्लस 5 बराबर 45। ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि प्रत्येक में 5 जोड़ा है तो आप यहाँ उसके औसत में 5 जोड़ दिए। अगर घटाने के लिए बोलता है तो आप उसके औसत में 5, अगर जितना भी घटाने को बोलता है प्रत्येक में उतने घटाया जाए तो उसके औसत में से घटा दीजिए। अगर गुणा करने के लिए बोलता है कि गुणा किया जाए प्रत्येक संख्या में तो उसके औसत में आप गुणा कर दीजिए। और अगर आपको भाग करने के लिए बोला जाए प्रत्येक संख्या में तो आप उसके औसत में भाग कर दीजिए। देखिए नेक्स्ट इस टाइप के क्वेश्चन भी हैं आगे। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यदि 25 संख्याओं का औसत 30 है, कितना है, 25 संख्याओं का औसत, ये है 25 संख्याएं, उनका औसत कितना है, 30 है, एवं प्रत्येक संख्या में से 10 घटाया जाए, प्रत्येक संख्या में से माने 25 संख्या है, प्रत्येक में से 10 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। माने प्रत्येक संख्या में से 10 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो हम क्या करें, नया औसत माने जो औसत है उसमें से 10 घटा देते हैं, क्योंकि हमें तो प्रत्येक में जोड़ना है, प्रत्येक में जोड़ना है कि नहीं। तो प्रत्येक में जोड़ना है तो प्रत्येक में घटाना है। जब प्रत्येक में से घटाना है तो हम औसत में से माइनस कर देंगे, तो नया औसत क्या हो जाएगा, नया औसत क्या हो जाएगा, 30 माइनस 10 बराबर 20। ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल इजी मेथड में आंसर लीजिए आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 संख्याओं का औसत 16 है, कितना है, 16 है। देखिए ये 16 हो गया 12 संख्याओं का औसत, ये 12 संख्याओं का औसत 16 है। यदि सभी संख्याओं में 7 से भाग दिया जाए, सभी संख्याओं में 7 से गुणा कीजिए, यदि सभी संख्याओं में 7 से गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या का औसत क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है 12 संख्याओं का औसत 16 है, यदि सभी संख्याओं में 7 से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त संख्याओं का औसत क्या होगा। माने प्रत्येक संख्या में हम 7 से गुणा करते हैं तो उसका औसत क्या होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, औसत में गुणा कर दो, औसत में क्या कर दो, जो औसत है ना 16, क्योंकि प्रत्येक में 7 से गुणा कर रहे हैं तो औसत में गुणा कर देते हैं, आंसर आ जाएगा हमारा। तो ये नया औसत हो जाएगा आपका, गुणा है प्रत्येक में कर रहे हैं तो ये नया औसत इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए तो 16 85, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, 112 आपका आंसर आ गया। बिल्कुल इजी मेथड में आंसर लीजिए आप। देखिए एक क्वेश्चन और है, यदि 25 संख्याओं का औसत 40 हो, कितना है, 25 संख्याओं का औसत 40 हो एवं प्रत्येक संख्या में 5 से भाग दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। प्रत्येक संख्या में 5 से भाग देना है तो हम क्या करेंगे, ये 25 संख्याएं हैं, इनका औसत है 40। अब प्रत्येक संख्या में क्या, ये 25 ही संख्या में 5-5 से भाग देना है तो औसत क्या होगा। तो हम क्या करें, औसत में भाग दे देते हैं। देखिए यहाँ नया औसत, तो यहाँ 40 भागित 5 ये दे दो, ये 8 आपका आंसर आ गया, 8 आ गया, ये आपका आंसर है। तो औसत 8 आ गया। बिल्कुल इजी है। अगर जोड़ने प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो औसत में जोड़ दो, अगर प्रत्येक में से घटाने के लिए बोलता है
तो औसत में से घटा दो। अगर प्रत्येक में गुणा करने के लिए बोलता है तो औसत में गुणा कर दो। अगर प्रत्येक में भाग करने के लिए बोलता है तो औसत में भाग कर दो। बस इतना आपको याद रखना है। तो बताइए कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो तो 100% अच्छा लगा होगा, तो आप ऐसा करें, लाइक जरूर कर दें। वीडियो को देखें और तुरंत लाइक करें, और कम से कम अपने व्हाट्सएप में 5 या 6 ग्रुप में आप इसको शेयर कर दें, और अपने फ्रेंडों को भी बताएं कि ये अच्छा पढ़ा रहे हैं सर सीखो अकेडमी में, आप सीखेंगे। मैथ्स पूरी सिखाऊंगा मैं, मैथ्स के बाद इंग्लिश भी लाऊंगा, रीजनिंग भी लाऊंगा, जीके भी लाऊंगा, और पूरा यूपीएससी का सिलेबस भी मैं पढ़ाऊंगा इस पर। तो आप पीएससी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी सभी का सिलेबस यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा टाइम लगेगा, डायरेक्टली तो नहीं कर पाऊंगा एक ही दिन में पूरा। तो अब पहले मैथ्स पढ़ाऊंगा, मैथ्स को आप सीख लें पूरी, इसके बाद में आगे के सब्जेक्ट लूँगा मैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम कल मिलते हैं। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय, टेक केयर।